Hello friend, today we shall discuss on the topic of stop the fight between two brothers. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग इसी टॉपिक को लेकर के चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या अवेयर करने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हिंदी समझ लेते हैं। स्टॉप द फाइट बिटवीन टू ब्रदर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो भाइयों के बीच जो लड़ाई है उसको हम लोग रोकें। यही टॉपिक इस टॉपिक को देख करके ये समझ में आ रहा है कि लेखक इसमें दो भाई के बीच आजकल हम लोग क्या है लड़ाई देखने को मिलता है और इस चीज़ को लेखक जो है पोएम के माध्यम से रोकने का क्या संदेश दिया है पूरे समाज को। चलिए उसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। टू ब्रदर्स बॉर्न ऑफ द सेम ब्राइट फ्लेम। यहाँ पर कितना सुंदर बात बोल रहा है कि एक ही उज्जवल लो के दोनों क्या है, अपने भाई हैं। और दोनों मतलब देखा जाए दोनों क्या, दोनों के अंदर सेम खून है और एक ही मम्मी पापा का वो क्या है, संतान है। फिर भी यहाँ पर क्या बोल रहा है, आजकल हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर उस कंडीशन में भी लड़ाई देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेखक क्या बता रहा है। येट नाउ दे क्वारल ट्रेड हर्ट एंड ब्लेम। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर भी अब हम लोग क्या दिखता है, लड़ाई झगड़ा दिखता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, किस चीज का आदान प्रदान यहाँ पर बोल रहा है, चोट। और यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर हाँ चोट और यहाँ पर दोष का क्या होता है, हम लोग का आदान प्रदान देखने को मिलता है। जबकि एक ही खून के दोनों है, फिर भी दोनों के बीच में क्या होता है, लड़ाई हम लोग को देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है, दोष और यहाँ पर चोट का आदान प्रदान भी हम लोग को देखने को मिलता है। उसी चीज को लेखक यहाँ पर बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए बॉन्ड वंस स्ट्रॉन्ग नाउ ब्रोस एंड टॉन। और क्या बोल रहा है, जो बंधन एक बार मजबूत था वो अब क्या होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब वो टूटता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। जो बंधन मजबूत अटूट बंधन था जब छोटे थे उस समय, वही बड़ा होने के बाद जब मैरिज हो जाता है तो दोनों भाई में इस तरह का दरार पैदा होता है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी चीज को यहाँ पर बताया, जो मजबूत बंधन था वो भी अब हम लोग क्या दिखाई देता है, टूटता हुआ दिखाई देता है। फिर क्या बोला, किस कारण से टूटता हुआ दिखाई देता है, बाय प्राइड एंड वर्ड्स बोथ शार्प एंड वार्म। यहाँ पर क्या बोल रहा है, गर्व और शब्दों का यहाँ पर क्या होता है, चोट और जोखिम है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर शब्द के माध्यम से यहाँ पर क्या, जो बोलने का जो तरीका होता है, शब्दों का आदान प्रदान गलत तरीके से होता है भाइयों के बीच, और उससे क्या होता है, दोनों के बीच दरार पैदा हो जाता है। और इस हद तक मतलब आपस में इतना गंदा तरीके से मतलब शब्दों का आदान प्रदान होने लगता है, जिससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति भाई के हृदय में घृणा की भावना पैदा हो जाता है। दोनों भाई क्या होते हैं, अलग होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिर बट ब्लड रिमेंबर व्हाट हार्ट फॉरगेट। क्या बोल रहा है, खून तो याद रखता है लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, हृदय जो है वो भूल जाता है। कितना सुंदर बात बोल रहा है। खून क्या होता है, खून दोनों के अंदर सेम फिर भी रहता है, लड़ाई होता है उसके बाद भी दोनों के अंदर खून क्या होता है, सेम। मतलब देखा जाए जो जैसे होता है ना, मम्मी पापा का जो जिस पॉजिटिव का खून होता है वही खून क्या होता है, बेटे के अंदर भी दौड़ता है। लेकिन दोनों भाई आपस में समझते हैं, है ना, खून तो याद रखता है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दिल जो है वो क्या कर जाता है, भूल जाता है। वो हृदय आत्मा से वो आपस में एक दूसरे को भूल जाते हैं। फिर क्या बोल रहा है, द लव्स द ड्रीम द लव्स वंस मेट। और क्या बोल रहा है, हंसी और यहाँ पर सपना और प्रेम जो है एक बार वो क्या हुआ था, मिला था, है ना। जब छोटे थे उस समय क्या था, सब मिलजुल करके रहते थे। आज जैसे ही बड़ा होता है, जब उनके अंदर विवेक आ जाता है, जबकि विवेक आने के बाद भी मान के चले जब मैरिज वगैरह हो जाता है उसके बाद इस तरह का कंडीशन जो है देखने को हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले कभी हंसते भी थे, सपना भी था और क्या था, प्रेम भी था, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर क्या मिला भी था, लेकिन वो सारा चीज वो क्या हो जाता है, बड़ा होने के बाद वो भूल जाता है और आपस में भाई को आपस में वो देखना नहीं चाहते। उसी चीज को यहाँ पर बता रहा। फिर क्या बोल रहा है, सो ड्रॉप द एंगर। तो लेखक यहाँ पर क्या सलाह दे रहा है, जो क्रोध है उसको तुम क्या करो, छोड़ो इन द नाइट। और रात को क्या करो, यहाँ पर रात को खत्म करो, है ना। रात होते ही क्या करो, अपना जो गुस्सा है उसको खत्म कर दो और अगला सुबह उठो तो फिर नए ताजगी के साथ उठो और अपने भाई में क्या करो, मिलजुल करके रहो। उसी चीज को यहाँ पर लेखक संदेश दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है, लेट पीस नॉट प्राइड विन दिस फाइट। कितना सुंदर बात बोल रहा है। चलो अब क्या करो, शांति से मिलजुल करके रहो और नॉट प्राइड मतलब अपने आप पर तुम घमंड मत करो, है ना। विन दिस फाइट, और इस लड़ाई को क्या करो, जीतो। कितना सुंदर बात यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि भाई में कभी भी झगड़ा होना नहीं चाहिए। अगर होते भी हैं ठीक है, प्रेम पूर्वक हो जाए, है ना, वो अपना घर चलाए, वो अपना फैमिली चलाए, इस तरह से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़ाई झगड़ा जो ये शोभा नहीं देता है भाई में। इसलिए इस पोयम जो है यहाँ पर लेखक जो है पोएम के माध्यम से यही सलाह देने का प्रयास किया है, यही बताने का प्रयास किया कि भाई कभी भी आपस में लड़े नहीं, जहां तक हो सके मिलजुल करके रहने का प्रयास करें। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.